आदाब। फास्ट इंडिया से मैं शाहनूर अली, स्टेट इंचार्ज उत्तराखंड। आप देख रहे हैं इस समय फास्ट इंडिया टीवी। मेरे साथ में इस समय मेरे फ्रेम में हैं पूर्व विधायक 65 से श्री प्रेमानंद महाजन जी। तो इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे। इन्होंने यहाँ पर 65 विधानसभा में लगभग 10 साल इन्होंने विधायकी की है और इस बार फिर इनका कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग है और यदि इनको टिकट मिलता है तो इनका कहना है कि मैं जो है चुनाव पुरजोर तरीके से लड़ूंगा और मैं ये सीट कांग्रेस की झोली में डालने का प्रयास करूंगा। आइए इनसे इस विषय में बात करते हैं। आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में क्या कुछ होगा, कैसे इस सीट को ये निकालेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। पहले तो विधायक जी, आपका हमारे फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी फास्ट न्यूज़ इंडिया का स्वागत करता हूँ। आज पहली बार आपके टीवी में इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको माना जा रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं और आपने अपनी दावेदारी कांग्रेस पार्टी में ठोकी है, तो पहला तो आपसे ये सवाल है सर, आपने 10 साल पहले विधायकी की है और आप बीच में जो है जनता के बीच में आप कुछ समय के लिए नहीं रहे थे, तो आप इस समय सर कैसे क्या देखते हैं, कैसे इस समय 2022 का चुनाव कैसे आप जो है लेके जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, मैं 2002 में पहली बार विधायक बना था, उसके बाद 2007 में बना, 2012 तक मैं पंतनगर गदरपुर विधानसभा का विधायक रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी से मैं विधायक बना था। उसके बाद 12 का इलेक्शन में रुद्रपुर विधानसभा से लड़ा था और वहाँ वो इलेक्शन में हारा हूँ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली थी और 10 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। पिछले बार भी मैंने टिकट की दावेदारी की थी। कांग्रेस के नेताओं ने मुझे टिकट नहीं दिया, जिसको भी दिया वो इलेक्शन हार गए। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए क्षेत्र में घूम के पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और पिछले 5 साल से लगातार गदरपुर विधानसभा में लोगों के बीच में जाता हूँ। मैं बहुजन समाज लोगों के बीच में जाता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी से आया हूँ और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच में मेरा बहुत पुराना अच्छा नाता रहा। दूसरी बात यह है कि मैं पार्टी के विचारों से इलेक्शन जीतने के सिद्धांतों में विश्वास रखता हूं, परंतु जीतने के बाद सर्व समाज के लिए, सर्वजन के लिए मेरे दरवाजे उस समय भी रहे थे, आज भी है। और उस समय मैंने एक वादा किया था, जब मैं इलेक्शन यहाँ से लड़के जीता था तो मैंने वादा किया था कि मेरे घर पे कोई दीवार नहीं होगी, आपके हमारे बीच में कोई दीवार नहीं होगी। मैंने जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबका है, बड़े लोग हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर किया कि जो लोग इलेक्शन जीतने के बाद बड़े आदमी बन जाना कहते हैं, मैं बड़ा आदमी नहीं बना। गरीब समाज के लोग, आम आदमी जब मेरे दरवाजे में आते थे, उनको कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं तुमसे कोई बड़ा हूँ या है बड़ा छोटा, जात बिरादरी, भाषी, इसको लेकर कभी भी कोई भी किसी के साथ क्या कहते हैं जो एक भेदभावपूर्ण व्यवहार मैंने कभी नहीं किया। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते थे, उस समय बच्चों को स्कूल सर्टिफिकेट के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपके स्थायी प्रमाण पत्र, ये जो भी विधायक को अधिकार होता है देने का। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते थे, कक्षा 4 में पढ़ने वाला, 5 में पढ़ने वाला, 6 में पढ़ने वाला, हाई स्कूल, इंटर, बड़े बच्चे तो आ ही जाते, छोटे छोटे बच्चे भी आते थे और मैंने उनकी सेवा की। आज वही मेरा 10 साल का कर्मफल है, जिसमें क्षेत्र में लोग प्यार मोहब्बत करते हैं और
जो कमजोर तबका है, मैं समझता हूँ चाहे वो किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाजन के प्रति नरम दिल, अच्छी भावना रखते हैं। सर अगर कांग्रेस की बात करें तो आपके कांग्रेस में दावेदारी काफ़ी लोगों की है और आपको टिकट किस बेस पे मिलेगा? आपका मेन उद्देश्य टिकट लेने का कैसे है? हाईकमान आपको टिकट किस बेस पे देगी? आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने तो हाईकमान के सामने पहले भी कहा था, आज भी मुझे यदि मौका मिलेगा तो कहूँगा कि आप बताओ कि आप सर्वे कराओ, निष्पक्ष सर्वे कराओ, गोपनीय सर्वे कराओ, गांव देहात में जाओ, खाली शहर में मत घूमो, गांव में जाओ, देहात में जाओ, शहर के गलियों में घूमो, गरीबों के बीच में जाओ, अमीरों के बीच में जाओ, मगर जाओ सबके यहाँ और सर्वे करो। आपको जो जिसको देने से ये सीट हमारे पार्टी को मिल सकता है उसको देना चाहिए। और मेरा बहुत इसमें फेयर कहना है, सर्वे के आधार पे टिकट बांटे और बांटने से सही आदमी को टिकट मिलेगा, सही आदमी को मिलेगा तो सीट जीतेंगे। सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड में 70 विधानसभा हैं, उसमें कम से कम वोट आपके जो बनाने वाले वोट हैं, विधायक हैं, वो 37 होने चाहिए। ये हमारे विधायक जी हैं, इन्होंने कहा है कि मैं हाईकमान से मेन मुद्दों को लेकर वार्ता हमारी लगातार है उनसे। अब बात करते हैं विकास की। यदि कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनती है तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो है ये कार्य ये करेंगे? महाजन जी, जैसे कि यदि आप जीत कर आते हैं तो आपका पहला कार्य क्या करने का होगा? क्या किस काम को आप पहले करेंगे? भाई देखिए, यदि कांग्रेस से मुझे टिकट हाईकमान देती है और मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं वर्तमान जो विधायक जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कैबिनेट मंत्री में, उन्होंने जो वादे किए थे, जो काम अधूरे छोड़े हैं, उनको पूरा करूँगा। सबसे पहला काम। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या मतलब, जैसे भाजपा सरकार है, आपके गृह मंत्री, आपके जो है कैबिनेट मंत्री गदरपुर विधानसभा 65 से, वो इस समय शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके विषय में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, कोई इसके विषय में कुछ कहना? देखिए, बहुत अच्छा काम किया, वो मैं आप कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि बहुत अच्छा काम किया तो सरकारी स्कूलों में ताले लगाने की बात क्यों हो रही है? सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इसमें ताले लगाने की बात क्यों हो रही है? स्कूल उनके द्वारा मर्ज ये किए गए हैं कि जैसे 5 स्कूल हैं, वो चाह रहे हैं एक ही स्कूल में सारे बच्चे आ जाएं, इसको कुछ कहना? क्यों बंद करना ही तो हुआ, 4 स्कूल बंद करके एक स्कूल में मर्ज करने का मतलब बच्चे कम है। अरे अब स्कूलों का क्वालिटी बढ़ाते, प्राइवेट स्कूल के तर्ज में उसके स्कूल की क्वालिटी को बढ़ाते, तो वो मर्ज करने की मैं समझता हूँ उसका एकमात्र कारण है, कोई गवर्नमेंट स्कूल खराब छोड़ना है, मगर उसको जानबूझकर गवर्नमेंट के आपके हिला हवाली और कहीं ना कहीं स्कूल प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ रिलेशनशिप को निभाने के लिए सरकारी स्कूल को कमजोर किया जा रहा है। जबकि होता एक ही कारण है, प्राइवेट स्कूल में जो लोग गार्जियन भेजते हैं वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए। अरे एक स्कूल प्राइवेट आपके सरकारी स्कूल में अच्छे बिल्डिंग बने हैं, अच्छी जगह है, उसको रंग रोगन कराओ, कोई कमियां हैं उसको दूर करो, अच्छे आपके टॉयलेट बनवा दो, वहाँ ये अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था कर दो। तो वो लोग इतने पागल तो है नहीं भैया, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये दे के वो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, वहाँ 500 रुपये में 200 रुपये में जो काम हो जाएगा। अगर यदि सर आप सत्ता में आते हैं, यदि मालिक करे आपको शिक्षा मंत्री का पद मिलता है, तो आप क्या किन कार्यों को करेंगे? भाई देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अभी तो मैं पूर्व विधायक हूँ, फिर भी आप कह रहे हो, आपके कहने के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, यदि कल ऐसी बात यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है, कहीं मैं यहाँ से एमएलए होता हूँ तो मैं अपने सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को यही सलाह दूंगा कि भाई सरकारी स्कूल का स्तर को बढ़ाओ, उसमें क्वालिटी लाओ,
जिससे लोग बाग ये महंगे शिक्षा जो है उससे बचे, सरकारी स्कूल बची रहे। आज गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर का तो तनख्वाह 80,000 90,000 है, तो आप उससे काम क्या ले रहे हैं? उनसे काम ज़्यादा लो। उनको यदि अंग्रेजी के अच्छे टीचर नहीं है तो उनको जो अंग्रेजी जानने वाले लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? उनको भी 6 महीना पढ़ने भेजो ना अंग्रेजी स्कूल में, कहीं उसको ट्यूशन दिलवाओ। अरे प्राइमरी तक तो वो भी पढ़ा लेंगे जब वो कहीं से भाई वो शिक्षक हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, परीक्षा पास करके आए। उनको यदि आप 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग दे के भी पढ़ाते तो बच्चों को तो पढ़ा ही लेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए पूरे विश्व इसमें पूरे वर्ल्ड का जो हालत है आज, अभी आप इंडिया में हो 2 घंटे बाद पता लगा कि आप नेपाल में हो, 3 घंटे में आप पता क्या और किसी देश में हो। तो इस समय बहुत फास्ट ज़माना है और फास्ट ज़माने में आप सारी शिक्षा अच्छी है, कोई यही नहीं कि जो हमारे हिंदी मीडियम खराब है, मगर हिंदी मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी जानना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है और अंग्रेजी के बिना पूरे वर्ल्ड लेवल के जो जानकारी आपको मिल नहीं सकती। अच्छा विधायक जी, जैसे कि यहाँ पर चुनाव की बात हो रही थी, यदि आप भाजपा की इस समय जो है उत्तराखंड में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो किस रणनीति और फास्ट ज़माने में आप सारी शिक्षा अच्छी है, कोई यही नहीं कि जो हमारे हिंदी मीडियम खराब है, मगर हिंदी मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी जानना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है और अंग्रेजी के बिना पूरे वर्ल्ड लेवल के जो जानकारी आपको मिल नहीं सकती। अच्छा विधायक जी, जैसे कि यहाँ पर चुनाव की बात हो रही थी, यदि आप भाजपा की इस समय जो है उत्तराखंड में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो किस रणनीति के तहत आप उत्तराखंड में अपनी सरकार लेकर आओगे? आप किस तरीके? देखिए, इस समय पूरे देश में महंगाई की मार है। डीजल महंगा होने का मतलब हर आइटम महंगा। हम लोग डीजल, पेट्रोल और गैस देखते हैं सीधा सीधा, जबकि एक डीजल के महंगा होने से लेकर यदि डीजल महंगा होता है तो ये समझ लो कि आप खान पान में आपको जो जो सामान चाहिए सारे सामान महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। आपको क्या मैं गिनाऊँ, ये जो आप बिल्डिंग बनाते तो वो माल ढुलाई में जो पहले 50 रुपए में आपके घर पहुंच जाता था 100 रुपए में आ रहा है। कॉस्ट बढ़ रहा है, वो भी तो कच्चा माल का आवागमन होता है, फिर पक्के माल को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जाता है ना। तो ये आप जो सीमेंट की कीमतें थी पहले, आज से 5 साल पहले क्या थी, आज क्या है, तो ये सब बड़ा किस लिए है और इसके पीछे के मूल रूप से जिम्मेदार कौन है? तो डीजल का रेट, डीजल बढ़ा तो हर चीज़ में बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा तो हर चीज़ में बढ़ा। तो इस महंगा, फिर उत्तराखंड की बात आप स्पेशली करो तो श्रीमान ये हालात हैं इस समय। आप आज कितने लोग बॉर्डर पे मर गए जी, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं और मर गए जी। ये संवेदनहीन सरकार है कोई वो है। ये आज तक भारत सरकार के जो हमारे आपके सबके प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, किसी ने किसानों के मरने के लिए एक सिंपैथी के एक शब्द नहीं निकाले, तो अफसोस तक नहीं किया। आज मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो आज उद्योग धंधे खत्म हैं, अभी देवी आपदा और इतनी बड़ी घटना हो गया, क्या उनको लोगों को मदद मिल पाई? किसानों को फसलों को इतनी फसल भी नहीं है। डेवलपमेंट क्या है? 9.5 साल हमारे विधानसभा में, ये 10 साल वो, अभी तो 9.5 साल मैं गलत कह रहा हूँ, 5 साल पहले हमारे मंत्री जी विधायक थे, अब 5 साल इनके मंत्री के रूप में भी पूरा होने जा रहा है। सड़कों का हाल क्या था? एक कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र का सड़कों का हाल ये है। 9.5 साल तो लोगों के मोटरसाइकिल उठे, अभी 6 महीने 3 महीना पहले वो सड़कों को काली कर रहे हैं। तो ये तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मैं समझता हूँ हम आप क्या हराएंगे, हराने वाले तो जनता जनार्दन है, मतदाता है, और वो बेहद गुस्से में है। मतदाता ही अपना काम कर देगी। अच्छा, 2 शब्दों में आप बताइए, इस बार उत्तराखंड में
कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? देखिए हम लोग, आपको मैं पहले ही भी बता रहा था कि 36-37 सीट से हमें बहुमत, 36 सीटों में बहुमत मिल जाता है। कुछ नहीं तो जैसे पिछली बार 57 सीट बीजेपी वाले लाए थे, 57 नहीं लाएंगे तो 50 तो ला ही रहे। विधायक जी थे मेरे साथ में, पूर्व विधायक, 2 बार के गदर में विधायक रहे हैं। उनका कहना है कि हम जनता के बीच में महंगाई के मुद्दे लेकर जाएंगे, जनता के बीच में हम किसान का मुद्दा लेकर जाएंगे, और इस समय शिक्षा की यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि शिक्षा का क्षेत्र शिक्षा मंत्री जी का, उन्होंने कई स्कूलों को बंद करके एक स्कूल उन्होंने बड़ा करके बनाया, ऐसा पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन जी का कहना है। आइए अब आने वाले सन 2022 में ये देखने को मिलेगा किसके सिर पे सेहरा बंधेगा। मैं अपने कैमरामैन विक्की सिंह के साथ फास्ट न्यूज़ इंडिया।